एक महिला काली स्टॉकिंग्स पहनकर जमीन पर घुटनों के बल टिकती है, अपना पूरा शरीर मजबूती से सहारा देकर, ताकि वह एक सोफा बन सके। ऐसा सोफा जिस पर दो लोग एक साथ बैठ सकें। भले ही उसके हाथ लगातार कांप रहे हों, पर वह मुस्कुराना नहीं छोड़ती। यही उसका रोज का काम है। वह सिर्फ एक कर्मचारी नहीं बल्कि बॉस की पर्सनल असिस्टेंट भी है। जैसे ही कोई ग्राहक आता है, बॉस का एक इशारा ही काफी होता है। वह तुरंत उठकर चाय की मेज के पास घुटनों के बल बैठ जाती है, ताकि ग्राहक को लाइव सोफा का अनुभव मिले। पुरुष ग्राहक उसकी पीठ पर बैठते हैं, कभी कभी उसे झटका भी देते हैं। दूसरी ओर बाकी कर्मचारी चार चार के समूह में टेबल का कोना बनते हैं, या फिर कोने में खड़े होकर कोट हैंगर बनते हैं। कुछ तो जमीन पर लेटकर ड्रॉर तक बन जाते हैं। लेकिन यह महिला अलग है। वह बॉस की सबसे भरोसेमंद असिस्टेंट है। जिंदगी की मजबूरियों ने उसे कोई और रास्ता नहीं छोड़ा। उसे लगता था कि यह काम हमेशा चलेगा, लेकिन एक दिन बॉस अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ऑफिस खेलने आ गया। बॉस और गर्लफ्रेंड दोनों उसी पर बैठ गए। कुल मिलाकर 800 किलो वजन। वो दर्द से कराह उठी, लेकिन अपनी प्रोफेशनल ड्यूटी निभाते हुए उसने हिम्मत नहीं हारी। पर यह बोझ ज्यादा देर नहीं झेला जा सका। वह टूट गई। बॉस का मूड खराब हो गया और वो गुस्से में दरवाजा पटक कर चला गया। बाकी सहकर्मी हमदर्दी दिखाने के बजाय हंसने लगे। शाम को जब वह घर लौट रही थी, एक विशाल विज्ञापन बोर्ड ने उसका ध्यान खींचा और उसके मन में एक बेचैनी सी उठी। घर पहुंचते ही उसने अपने ऊंची एड़ी के जूते उतारे और उसका पालतू कुत्ता दौड़कर उसकी चप्पलें ले आया, जैसे हमेशा करता था। उसके लिए यह आम बात थी, क्योंकि कुत्ते की भूमिका ही जूता रैक की थी। उसके घर में सबका कोई फर्नीचर रोल था। माँ घर की टेबल लैंप बनकर उसकी रोशनी का इंतजाम करती थी। पिता दीवार की तस्वीर की तरह स्थिर थे और उसका छोटा भाई जमीन पर बैठकर संगीत बजा रहा था। उसी वक्त उसका फोन बजा। मैसेज में बॉस ने सूचित किया, कल से तुम्हें ऑफिस आने की जरूरत नहीं है, हमने तुम्हारी जगह नई असिस्टेंट रख ली है। उसका दिल टूट गया। 10 साल की मेहनत, वफादारी और कुर्बानी सब एक छोटी सी गलती में खत्म हो गए। वो फूट फूट कर रोने लगी। लेकिन इस बार उसका परिवार पास आ गया। माँ ने उसे गले लगाया, भाई ने उसका मन बहलाने के लिए संगीत बजाया। उस पल उसने महसूस किया, परिवार ही उसका असली सहारा है। इन सालों में उसने जो कुछ किया वो अकेली नहीं कर रही थी। उसके घर वाले भी बिना कुछ कहे हर दिन उसके लिए बलिदान दे रहे थे। बस उन्होंने कभी बदले की उम्मीद नहीं की। कभी अपने घर वालों को नजरअंदाज मत करो। घर ही वो जगह है जो तुम्हें बिना शर्त अपनाता है। घर ही तुम्हारा सच्चा, गर्मजोशी से भरा किनारा है।